साकुरा सोचता है उसने टोगामी से फाइट इसलिए की क्योंकि उसे लगता था वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अरमा और मिनूरू को क्यों मारा। वो टोगामी से पूछता है तेरा गोल क्या है, अपने ही मेंबर्स को क्यों मारा। टोगामी कामली कहता है लोयन साइड में बुरे लोगों की कोई जगह नहीं है। उसके माइंड में चल रहा होता कि वो अपने पुराने सेल्फ में वापस नहीं आ सकता क्योंकि अब उसे टोमियामा की गलती का बोझ उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब उसने फुरिन के बारे में सुना उसे लगा कि वो एक स्पार्क बन सकते हैं जो लोयन साइड को चेंज कर दे, इसलिए उसने सबको इस फाइट में ड्रैग कर लिया। वो साकुरा से कहता है मैं माउंटेन्स में घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन साकुरा बोलता है बस कर दिन में सपना देखना, तुझे हरा दूंगा मैं, और जब हार जाएगा ना तब कूल बन जाना ताकि नेक्स्ट टाइम तेरे अगेंस्ट और भी मजा आए। टोगामी कहता है तू कितना सेल्फिश है, मेरे जैसे स्किल्ड ओपोनेंट के सामने भी इतनी होशियारी कर रहा है। साकुरा फिर से अटैक करता है, चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं कभी पीछे नहीं जाता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। ये सुन के टोगामी को अपना पास्ट याद आता है और उसी मोमेंट पे साकुरा उसे एक सॉलिड किक मार देता है। टोगामी बदला लेता है एक पंच के साथ, लेकिन साकुरा स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ तो फुल वार में फाइट नहीं कर रहा, अब तू रेडी हो जा, मैं भी अपना सब कुछ दूंगा। दोनों के पंचिस और किक्स एक दूसरे को लग रहे होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। सुओ शॉक हो जाता है, नेरी इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है। हिरागी बोलता है मुझे नहीं लगा था साकुरा इतना अमेजिंग फाइटर है। साकुरा खुद भी सोचता है मुझे नहीं लगा था टोगामी जैसे बंदे से लड़ने में मुझे इतना मजा आएगा। टोगामी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, ये बंदा फाइट के बीच में स्माइल कैसे कर रहा है। दोनों एक दूसरे को फेस पे किक मारते हैं और दोनों गिर जाते हैं, लेकिन टोगामी हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था फाइटिंग इतनी फन हो सकती है। वो कहता है हम काफी देर से लड़ रहे हैं, अब इसे खत्म करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ रश करते हैं। टोगामी को फ्लैशबैक आता है कि टोमियामा ने पहली बार उनके ही मेंबर को मारा था। उसे अब समझ आता है कि उस वक्त टोमियामा की बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए था, बल्कि उससे लड़ना चाहिए था। साकुरा उसके फेस पे पंच मारता है और टोगामी सोचता है ये लड़का और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, आई होप ये कभी ना बदले। इसी सोच के साथ वो अपना पंच ढीला छोड़ देता है और ग्राउंड पे गिर जाता है और मैच गिव अप कर देता है। सब शॉक्ड होते हैं, टोगामी ने गिव अप कर दिया। सबको पता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। साकुरा गुस्से में चिल्लाता है तूने मुझे जीतने दिया, तू मुझे वीक समझता है क्या। तभी टोमियामा स्टेज पे आ जाता है और यूमेमिया से कहता है अब हमारी बारी है। साकुरा बोलता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ। टोगामी टोमियामा को रोकता है और कहता है हम ही गलत थे, बस कर दो अब, लेकिन टोमियामा उसे किक मार के साइड कर देता है। साकुरा रेज में होता है, लेकिन यूएमिया उसे रोकता है और कहता है अब इसको मैं हैंडल करूंगा। साकुरा स्टेज से उतरता है कंफ्यूज्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ, मैं तो यूज्ड हो चुका हूँ लोगों को पीटते देख के। टोमियामा एक्साइटेड होता है, लेकिन यूएमिया पहले पूछता है एक सवाल का जवाब दे, पिछली फाइट देख कर तुझे कुछ फील हुआ। टोमियामा सिंपली कहता है नहीं। यूमेमिया बोलता है टू बैड फॉर यू। टोमियामा कंफ्यूज्ड होता है और कहता है फुरिन में हर कोई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोयन साइड में सब वीक हैं, इसी वजह से मैं फ्री फील नहीं करता। वो बोलता है तू तो हमेशा इंजॉय करता है, इसीलिए अगर मैं फुरिन को ले लूंगा तो शायद मैं भी फ्री फील करूंगा। टोमियामा रश करता है यूमेमिया की तरफ, वो उस पे चढ़ जाता है और हेड पे पंचिस मारने लग जाता है। सुओ शॉक्ड होके कहता है उसकी मूवमेंट इतनी शार्प है। हिरागी कहता है इसी वजह से वो लोयन साइड का सबसे यंग लीडर बना था। साकुरा सोचता है अगर यूमेमिया ने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मेरी हालत टोगामी से भी बुरी हो जाती। वो अपने आप से कहता है मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यूमेमिया कामली बोलता है जब तक तू ऐसी सोच में उलझा रहेगा कुछ भी बेटर नहीं होगा। टोमियामा बोलता है तेरी बातें मुझे समझ नहीं आती। वो यूमेमिया पे जंप करता है, लेकिन यूमेमिया बैक स्टेप करता है और पंच के लिए रेडी होता है। टोमियामा वो देख के डोज करता है, लेकिन फिर भी उसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यूमेमिया कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं समझा तो ये फाइट तू कभी नहीं जीतेगा। फाइट अभी भी चल रही होती है। टोमियामा काफी पंचेस लैंड कर रहा होता है यूमेमिया पे। सब लोग उसकी मूव्स देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। एक मूवमेंट में वो यूमेमिया के पीछे आ जाता है और उसके बैक पे किक मार देता है, लेकिन यूमेमिया बिल्कुल नहीं हिलता। टोमियामा कंफ्यूज हो जाता है, मैं इतने पंचेस मार रहा हूँ लेकिन इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा। यूमेमिया कामली ऑब्जर्व करता है, तेरे पंचेस हल्के हैं क्योंकि इनमें कोई वजन नहीं है। टोमियामा सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मारता रहा तो ये गिर ही जाएगा। वो कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तू रहम के लिए नहीं चिल्लाता। वो यूमेमिया के लेग स्वाइप करता है,
और एक सॉलिड अपर कट मार देता है, लेकिन यूमेमिया उसे ग्राउंड पे फेंक देता है और बोलता है तेरे पंचिस में कोई फीलिंग ही नहीं है। टोमियामा फिर उठता है और कहता है तू मेरी फ्रीडम के बीच में मत आ। यूमेमिया कैजुअली पूछता है तेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। टोमियामा कहता है जब मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ तभी मैं फ्री फील करता हूँ। लेकिन यूमेमिया बोलता है तू तो एंजॉय कर रहा हो ऐसा नहीं लगता, तू तो खुद को भी नहीं जानता। वो एक्सप्लेन करता है तू सिर्फ अपने दिमाग में जीता है, इसलिए कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे तेरी हालत पे अफसोस होता है, लेकिन तेरी टीम के लोगों पे और ज्यादा होता है जिन्हें तू लीड कर रहा है। टोमियामा गुस्से में आके फिर अटैक करता है, लेकिन यूमेमिया इजिली डॉज करता है और उसके फेस पे पंच मार देता है। टोमियामा धीरे धीरे अपना सब्र खोने लगता है। वो सोचता है मैं कब से अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, मुझे क्या मिसिंग लग रहा है। लेकिन फिर वो अपने आप को कन्विंस करता है मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। वो चिल्लाता है और यूमेमिया पे क्रेजी पंचेस बरसाने लगता है। यूमेमिया फाइट बैक नहीं करता, वो खुद को मारने देता है। साकुरा चीखता है तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, लेकिन कुटारो बोलता है बस देख रुक जा। यूमेमिया सॉफ्टली बोलता है सॉरी टोमियामा, मैंने तुझे कॉर्नर में डाल दिया, लेकिन अगर तू सब कुछ डिस्ट्रॉय करता रहेगा तो तेरी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। टोमियामा गुस्से में आके यूमेमिया के नेक को बाइट कर लेता है, लेकिन यूमेमिया उसे हग कर लेता है। वो कामली कहता है तेरे सारे आंसर तेरे अंदर ही हैं। फिर वो याद दिलाता है तुझे याद है जब फ्रीन और लोयन सेड की पहले फाइट हुई थी, तब तेरे पंचेस में रियल वेट था। टोमियामा डर जाता है जब यूमेमिया उसके पास आता है, लेकिन यूमेमिया सिर्फ उसका हेड पकड़ता है और बोलता है सोच उस वक्त तू क्या फील कर रहा था, वही चीज तू भूल गया है। यूमेमिया उसके फोरहेड पे एक पावरफुल हेडबुट मार देता है। टोमियामा फाइनली अनकॉन्शियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जब टोमियामा अभी लीडर नहीं बना था। सब एक और ग्रुप से लड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन टोमियामा एक कैट को देख के डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। उसके दोस्तों ने बोला सीरियस हो जा, लीडर बनना है तो। वो पूछता है हम किससे लड़ेंगे। सब उसकी बात पे हंसने लगते हैं। उस मोमेंट में टोमियामा सोचता है काश सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन अचानक सब डिसअपियर हो जाता है। जमीन टूटने लगती है और वो रियलाइज करता है कि ये सब एक ड्रीम था। वो आंखें खोलता है, टोगामी उसके पास उदास बैठा होता है। टोमियामा समझ जाता है कि वो फाइट हार गए हैं। वो टोगामी को अपना ड्रीम बताता है और कहता है मुझे समझ आया, मुझे तभी मजा आता है जब मेरे आसपास के लोग खुश होते हैं। वो टोगामी से कहता है स्माइल कर यार। टोगामी इमोशनल हो जाता है सॉरी, मैं जानता था तू तकलीफ में था, फिर भी मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। तुझे सबसे नफरत करते देखना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं तेरे रूल्स फॉलो की, क्योंकि मेरा सपना था कि सब तुझे प्यार करें। मैं सॉरी हूँ, मेरी वजह से तू सब खो बैठा जो तेरे लिए इम्पोर्टेंट था। टोमियामा सॉफ्टली बोलता है मुझे लगा था लीडर बनने के बाद लाइफ सबसे ज्यादा फन होगी, लेकिन जब वो गोल अचीव किया तो मजा ही चला गया। मैं खुद समझ नहीं पाया, सब कुछ बोरिंग लगने लगा और ब्लेम करने लगा अपनी टीम को। टोगामी तू किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया। मैं एक इडियट हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ था। थैंक यू, अगर तू नहीं होता तो मैं टोटली खत्म हो जाता। टोमियामा अपना जैकेट उतार के यूमेमिया को दे देता है। तू जीत गया, अब तू लोयन साइड का लीडर है, सबका ख्याल रखना। लेकिन यूमेमिया रिफ्यूज करता है, तू ही वो था जिसने अपने लोगों की इज्जत दाव पे लगाई, मुझे लोयन साइड चाहिए ही नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम सब फ्रेंड बने। टोमियामा हंस देता है और कहता है तू कितना इंटरेस्टिंग बंदा है यार। फाइट के बाद यूमेमिया टोगामी से पूछता है क्या तुझे कोई जगह पता है जहाँ खाना मिल सकता है, चलो आफ्टर पार्टी करते हैं। सब मिलके खाना ले आते हैं। नेरी थोड़ा शॉक्ड होती है, ये देख के इतना लड़ने के बाद ये खा कैसे रहे हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड होता है, यूमेमिया उस बंदे के साथ बैठ के कैसे खा सकता है जिससे अभी वो फाइट कर रहा था। फिर खुद ही सोचता है ये फाइट तो फाइट जैसी भी नहीं थी। यूमेमिया देखता है कि टोगामी अपने खाने को टच नहीं कर रहा। वो पूछता है सब ठीक है क्या। टोगामी अचानक सबको देख के बोलता है सॉरी गाइस, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। टोमियामा भी एडमिट करता है ये सब मेरी भी गलती थी। वो दोनों झुक के माफी मांगते हैं। यूमेमिया कैजुअली बोलता है तो बता साकुरा क्या करे इन दोनों के साथ। साकुरा एक सेकंड सोचता है, फिर कहता है बस एक प्रॉमिस दो कि तुम दोनों अब कभी भी इतना बेकार बर्ताव नहीं करोगे और एक दिन कूल बनोगे। टोगामी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन यूमेमिया फिर से चिल मोड में आके खाना खाना शुरू कर देता है। टोमियामा उसे देख के पूछता है तुम इतना एंजॉय कैसे कर सकते हो जबकि तुम फ्रीन के टॉप डॉग हो। यूमेमिया कहता है मुझे बस खाना अच्छा लगता है, दैट्स इट।
सब कंफ्यूज हो जाते हैं। टोमियामा कहता है मुझे भी खाना पसंद है। यूमेमिया स्माइल करके बोलता है मुझे फूड से ज़्यादा मज़ा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में आता है, इससे सब कुछ ईजी लगता है और ये किसी भी लीडर बनने के रीज़न से रिलेटेड नहीं है। टोमियामा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मैं भी पहले अपने लोगों के साथ मज़े करता था, फिर जब लीडर बना लगा और भी मज़ा आएगा, लेकिन सब कुछ अलग हो गया। अब समझ आया असल मज़ा तो सबके साथ मिलकर लाइफ एंजॉय करने में है। यूमेमिया सॉफ्टली कहता है तुझे अभी समझ आया, ये ही काफ़ी है। सब कुछ खोने से पहले रियलाइज कर लिया, गुड फॉर यू। टोमियामा पूछता है तुझे पता है तू टॉप डॉग क्यों बना? यूमेमिया बोलता है मैं सबके साथ मिलकर खाना एंजॉय करना चाहता था और पूरे टाउन को खुश देखना चाहता हूँ। अगर कोई और इजी वे होता ये करने का तो वो ट्राई करता। टोमियामा शॉक्ड होता है तू तो टॉप डॉग बनने से पहले ही अपने आप को समझ गया था। यूमेमिया बोलता है मैं लीडर बना लेकिन सबने मुझे लीडर बनाया, उन्होंने मेरी विश को अपना बना लिया, इसलिए अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबकी विशेस को रियलिटी बनाऊं, इसलिए मैं कभी किसी से नहीं हारूंगा। टोमियामा फाइनली समझ जाता है मेरे पंचेस वीक इसलिए थे क्योंकि मैं सिर्फ अपने के लिए फाइट कर रहा था और यूमेमिया सबको अपने कंधों पे लेके चल रहा है। जाते वक्त यूमेमिया टोमियामा और टोगामी को फ्री हैंग आउट करने के लिए बुलाता है। वो टोमियामा को एक ब्रेड का पीस देता है, ये हमारी तरफ से। चलते चलते टोमियामा कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे अपनी गलतियों को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सबकी ज़रूरत है। टोगामी कहता है मैं भी सब ठीक करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ माफ़ी मांगनी आती है अभी, लेकिन मुझे उनका सामना करना होगा। टोगामी ब्रेड के 2 टुकड़े करता है और एक टोमियामा को देकर कहता है चल दोनों मिलके आंसर ढूंढते हैं। टोमियामा ब्रेड खाता है और हंस पड़ता है ये तो टेस्टी है, फ्रेश होता तो क्या टेस्ट होता। टोगामी उसे हंसकर देख के इमोशनल हो जाता है। टोमियामा वापस आ गया। यूमेमिया और गैंग वापस कोटो के शॉप पे आते हैं। सास्के पूछता है फाइट में क्या हुआ? यूमेमिया बोलता है सब कुछ ठीक हो गया। सास्के रो पड़ता है। कोटो सबका वेलकम करती है लेकिन साकुरा जाने लगता है। उसको यूमेमिया उठा के कहता है आज तो सेलिब्रेशन बनता है। साकुरा थोड़ा इरिटेटेड होके बोलता है क्या सेलिब्रेट करे, कुछ हुआ भी नहीं। यूमेमिया सॉफ्टली कहता है तू रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। यूमेमिया पूछता है टोगामी के साथ फाइट करते वक्त क्या लगा तुझे? साकुरा कहता है कुछ भी फील नहीं हुआ, उसके पंचिस में कुछ भी मैसेज नहीं था। यूमेमिया हंस पड़ता है तू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकला, लेकिन सुन एक इंसान अपने पंचिस के थ्रू अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, वो क्या पसंद करता है क्या नहीं सब कुछ। यूमेमिया कहता है तुझे टोगामी अच्छा लगा ना? साकुरा कहता है पर अब भी कुछ सेलिब्रेट करने लायक नहीं है। यूमेमिया स्माइल करके बोलता है मुझे याद है जब तू फर्स्ट टाइम आया था टाउन में, सोचा था ये बंदा कैसा होगा, लेकिन अब तुझे जान के मुझे लगता है तू एक्चुअली अच्छा बंदा है और मैं खुश हूँ कि तू हमारे ग्रुप में है। मैं कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं फ्रीन का टॉप डॉग बनने आया था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ बिना लोगों की हेल्प के मैं कभी लीडर नहीं बन सकता और मुझे लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं आता। नेरी याद दिलाता है जब तूने मुझे फर्स्ट डे बचाया था, याद है मुझे तो तूने एक्सेप्ट कर लिया था। यूमेमिया बोलता है टोगामी से फाइट करने में तुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि तू उसे समझना चाहता था। जब तक तू दूसरों लोगों को समझने की कोशिश करता रहेगा तू सब कुछ अचीव कर सकता है। साकुरा शर्मा जाता है, फिर कहता है मुझे तुझे हराना पड़ेगा टॉप डॉग बनने के लिए। यूमेमिया चिल होकर बोलता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कुटारो गुस्से में चेयर उठा के साकुरा पे फेंकने की कोशिश करता है। अगले दिन जब साकुरा टाउन में घूम रहा होता है उसके दिमाग में अभी भी यूमेमिया की बातें घूम रही होती हैं, लेकिन अचानक नेरी और सुओ आमने सामने आ जाते हैं। साकुरा घबरा जाता है और बोलता है कब से खड़े हो यार तुम दोनों? नेरी कहता है काफ़ी देर से तुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल में जाते ही सुओ टांग खींचता है, इतना शर्मा क्यों रहे हो? साकुरा गुस्सा हो जाता है। नेरी थोड़ा घबरा जाता है, लगता है सब हम तीनों को ही घूर रहे हैं। क्लास में एंटर करते ही सब उनसे पूछने लगते हैं लोएन साइड से फाइट का क्या सीन था। साकुरा और सुओ चिल मोड में बोलते हैं नेरी से पूछ लो सब कुछ। एक लड़का टाइगा वो भी डिटेल मांगता है जो नेरी को सरप्राइज करता है। नेरी कहता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन टाइगा भी कुटारो और सुओ जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर टाइगा सुओ से पूछता है तू मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी है? सुओ कैजुअली बोलता है मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। टाइगा फिर अपना फोकस साकुरा पे करता है। साकुरा सोचता है ये मुझसे फाइट करने वाला है क्या, लेकिन टाइगा बस पूछता है तेरा स्टाइल क्या है। साकुरा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है वो क्या होता है भाई? टाइगा समझाता है स्टाइल मतलब तू कैसे जीता है अपनी जिंदगी। साकुरा कुछ जवाब नहीं देता। टाइगा सबको आफ्टर स्कूल हैंगआउट का प्लान बताता है, लेकिन सबके पास बहाने रेडी हैं। तभी कुटारो आता है
टाइगा को इग्नोर करके क्लास में बैठ जाता है। साकुरा और सुओ प्लान रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब नेरी बोलता है भाई वहाँ का खाना जबरदस्त है तो वो लोग मान जाते हैं। वहाँ पहुँच के रेस्टोरेंट देख के साकुरा डाउटफुल होता है और बोलता है यहाँ डिसेंट खाना मिलेगा क्या, लेकिन टाइगा एक हेल्दी और टेस्टी डिश सजेस्ट करता है और खाने की पिक्चर देख के साकुरा इम्प्रेस हो जाता है। रेस्टोरेंट में टाइगा सडनली साकुरा को चैलेंज कर देता है, तू जो टॉप डॉग बनने के लिए अनाउंसमेंट किया था, तू तो अपना स्टाइल जरूर जानता होगा। साकुरा को यूमेमिया की बात याद आती है, लड़ाई के जरिए किसी को समझाया जा सकता है, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उनका क्लासमेट किरियू एक लड़की के साथ एंट्री मारता है, हाथ में हाथ पकड़े हुए। नेरी एक्साइटेड हो जाता है, भाई हमारी क्लास के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से 4 यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। साकुरा क्यूरियस होता है, ये किरियू कितना स्ट्रॉन्ग है। नेरी एक्सप्लेन करता है, जब ये मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में था तब उसने अकेले 3rd ईयर को हरा दिया था। टाइगा किरियू को इनवाइट करता है, आजा यार साकुरा तुझे जानना चाहता है। किरियू मना कर देता है, लेकिन टाइगा उसके टेबल पे चला जाता है, जिससे वो लड़की डर जाती है। किरियू कहता है, तू ऐसा करेगा तो कभी भी लड़की नहीं पटा पाएगा। नेरी सोचता है ये तो फाइट होने वाली है, लेकिन टाइगा सिंपली लड़की से माफी मांग लेता है। फिर किरियू लड़की को लेके वहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर आवाज होती है, किरियू को कुछ लोग घेर लेते हैं। वो कहता है इस लड़की को किडनैप किया जा रहा था, मैं उसे बचा के लाया था, अब वो गैंग वापस आ गई है। एक गैंगस्टर टाइगा पे अटैक करता है और साकुरा उसे किक करके दूर फेंक देता है और कहता है मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। टाइगा, किरियू और साकुरा उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। टाइगा को पहले पंच पड़ता है, वो गिरता है, लेकिन अगले अटैकर को पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स मार देता है और बोलता है मैं हमेशा पहले पंच खाता हूँ, उसके बाद का गेम मेरा होता है। किरियू गैंगस्टर्स को उठा के साकुरा की तरफ फेंकता है। साकुरा बोलता है तू लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था, अब समझ आया। सुओ भी एक अटैकर को इजीली ग्राउंड पे गिरा देता है। किरियू इम्प्रेस हो जाता है। साकुरा फिर किरियू को कहता है तेरा प्लान सही है, तू बस मुझे कवर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। फाइट के बाद टाइगा बोलता है अब लगाओ बूफरीन का नारा। नेरी कहता है साकुरा तो टाउन से बाहर का है, उसे नहीं पता, तो टाइगा खुद नारा बोलता है। साकुरा को याद आता है हिरागी ने भी यही बोला था पहली बार मिलने पे। किरियू बोलता है साकुरा अपना नंबर दे। साकुरा कंफ्यूज होकर कहता है कैसे। किरियू उसका फोन उठाता है और सब हंसते हैं ये देख के कि फोन बिल्कुल खाली है। अगले दिन साकुरा कूटो के कैफे में खाना खा रहा होता है। कूटो अचानक उसके पीछे आके पूछती है इतना फोन में क्या देख रहा है। उसे समझ आता है तू अपने दोस्त को मैसेज कर रहा है। वो उसका कॉन्टैक्ट फोन में सेव कर देती है। नेरी पूछता है ग्रेड रैप कब चूज कर रहे हो सब। साकुरा पूछता है वो क्या होता है भाई। वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है। क्लास में घुस के चिल्लाता है ये ग्रेड रैप क्या होता है भाई। सुओ बोलता है अरे सुन तो ले, बताने ही वाले थे। इनोमोटो आता है अपने साथ 2 सेकंड ईयर्स लेके। नेरी कहता है ये लोग टैमुन स्क्वाड के सेकंड ईयर्स के ग्रेड रैप और वाइस रैप हैं। इमोटो समझाता है ग्रेड रैप क्लास का जिम्मेदार होता है जो सब कुछ हैंडल करता है। चलो अब अपना क्लास रैप चुन लो। साकुरा समझ जाता है इसका मतलब क्लास का टॉप डॉग है। सबसे पहले सुओ हाथ उठाता है और अचानक साकुरा का नाम नॉमिनेट कर देता है। क्लास में सब लोग साकुरा के सपोर्ट में बोलने लगते हैं जिससे वो ब्लश कर जाता है। वो ऑकवर्ड होके कहता है कुटारो इस जॉब के लिए बेटर फिट होगा, लेकिन सुओ बोलता है कुटारो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ऐसे कामों में। साकुरा सोचता है मुझे वोट क्यों मिल रहा है, मैं तो इस टाउन का भी नहीं हूँ। लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तू हमारे साथ है। सुओ कहता है मैं और नेरी वाइस रैप्स बनेंगे, तुझे ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि सब तुझे ट्रस्ट करते हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड होता है, सोच रहा होता है क्या करें। तभी एक दूसरा स्टूडेंट रैन जिसका थोड़ा ओवर द टॉप स्टाइल है चिल्ला के कहता है इतना टाइम लगा रहे हो डिसाइड करने में। लेकिन जैसे ही कोई उसके हेडफोन्स उतारता है वो नॉर्मल टून में बोलता है साकुरा तू ग्रेड रैप बन जा, सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर पसंद ना आए बाद में छोड़ देना। रेन सेकंड ईयर का क्लास रैप है तो उसका ये कहना साकुरा को चौंका देता है। सुओ स्माइल करके कहता है सब तुझे सपोर्ट करेंगे, टेंशन मत ले, ग्रेड रैप बनने के बाद भी तू वही होगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट। तेशी भी
भी बोलता है मुझे लगता है साकुरा को ही क्लास लीड करना चाहिए, लेकिन साकुरा अब भी अनश्योर होता है। तो तेशी सजेस्ट करता है चल रेन के साथ टाउन पेट्रोल पे जा, देख वो क्या करता है। पेट्रोल पे जाते वक्त नेरी क्वाइटली कहता है रेन को ज्यादा घूर मत, क्या पता किस बात पे उसका फ्यूज उड़ जाए। तभी एक ओल्ड लेडी रेन से कहती है मेरी लीजा गायब होगी। रेन कैजुअली बोलता है फिर से खो गई, चलो तुम फिकर मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो बस अपने वाइस रैप को बुलाता है और कहता है जा तू देख ले। साकुरा शॉक हो जाता है ये बंदा कुछ करेगा भी या नहीं, एक बच्ची खो गई। नेरी थोड़ा वरीड होता है, लीजा तो छोटी बच्ची है। साकुरा बोलता है चलो हम भी ढूंढ लेते हैं। तभी तेशी एक बिल्ली के पीछे भागता हुआ आता है, वही बिल्ली ही लीजा है। सब चौंक जाते हैं। लीजा एकदम से छत पे चढ़ जाती है और शॉकिंगली साकुरा भी उसके पीछे चढ़ जाता है लाइटनिंग स्पीड से। बिल्ली रिवर में जंप करती है और बिना सोचे समझे अचानक से रेन भी जंप कर जाता है उसे बचाने के लिए। बाद में ओल्ड लेडी थैंक यू बोलती है रेन को। रेन कहता है अगली बार लीजा को संभाल के रखना, हर बार इतनी लक्की नहीं होगी। साकुरा पूछता है तो ग्रेड रैप क्यों बना? रेन कैजुअली बोलता है मैं खुद नहीं बना, सब ने मुझे फोर्स कर दिया। साकुरा कहता है अगर पसंद नहीं तो रिजाइन कर दो। ये सुनकर रेन गुस्सा हो जाता है, मैं दूसरों पे निर्भर हूँ और वो भी मुझ पे निर्भर है, इसलिए मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं उनके लिए सब करता हूँ। लेटर साकुरा नेरी और सुओ से पूछता है क्या तुम दोनों ने मुझे इसीलिए वोट दिया है क्योंकि तुम मुझ पे निर्भर करते हो? दोनों स्माइल करते हैं, तू भी हम पे निर्भर हो सकता है। नेक्स्ट डे साकुरा एक लेडी को उठा के कूटो के कैफे तक ले जाता है। कूटो देख के कहती है तू ठीक तो है, तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। साकुरा सोचता है इसे कैसे बताऊं, मैं पूरी रात रेन के बारे में सोचता रहा। कूटो कैजुअली पूछती है तो ग्रेड रैप डिसाइड हो गया? साकुरा शौक में कॉफी थूक देता है। कूटो समझ जाती है वो ही बना है। साकुरा बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कूटो सॉफ्टली कहती है सबसे पहले क्लास में सबके चेहरे और नाम याद कर लो। साकुरा सोचता है मैं कभी किसी को नाम से नहीं बुलाया। कूटो कहती है चलो पहले मेरा नाम बोलो। साकुरा ऑकवर्ड हो जाता है और भाग जाता है कैफे से। ओल्ड लेडी बोलती है लगता है ये शर्मा गया। कूटो सॉफ्टली कहती है ये लोगों के करीब आने से डरता है। क्लास में नेरी साकुरा को सबके नाम याद करवाता है। साकुरा बोलता है ये तो मुश्किल है भाई, लेकिन सुगो स्माइल करके कहता है तेरे ट्राई करने से ही सबको लग रहा है तू सीरियसली ये जिम्मेदारी ले रहा है। तभी नेरी एक इंजर्ड स्टूडेंट अंजाई को दिखाता है, उसे देख के सब वॉन्डर करते हैं क्या हुआ इसके साथ। तभी लाउड स्पीकर पे यूमेमिया अनाउंस करता है ग्रेड रैप्स और वाइस रैप्स रूफटॉप पे आ जाओ। रूफटॉप पे तेशी कैजुअली बोलता है ये मीट एंड ग्रीट है। साकुरा ओवरवेलम्ड फील करता है, अब इन सबके नाम भी याद करने पड़ेंगे क्या? नेरी कहता है मैं हूं ना तेरी हेल्प करने के लिए, टेंशन मत ले। साकुरा सरप्राइज होता है तू इतने सारे लोगों के नाम और फेस कैसे याद रखता है? नेरी स्माइल करके कहता है मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने ये याद रखना सीखा ताकि मैं तुझे सपोर्ट कर सकूं। सुओ प्राउडली बोलता है मैं हमारा नेगोशिएटर बन जाता हूं, लोगों से डील करना मेरा काम है। साकुरा सोचता है ये लोग अभी से मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तभी यूमेमिया कुछ और स्टूडेंट के साथ रूफटॉप पे आता है। साकुरा इरिटेट होके कहता है और ग्रेड रैप्स इतने सारे लोग? नेरी घबरा के बोलता है ये फ्रिन के 4 किंग्स हैं और साथ में उनके असिस्टेंट्स हैं। यूमेमिया कोई इंपॉर्टेंट बात बोलने से पहले कैजुअली अनाउंस करता है इस साल की प्लांटिंग सक्सेसफुल रही, स्पेशल थैंक्स टू कुटारो फॉर हिज हेल्प। हिरागी थोड़ा एनॉयड होके कहता है यूमेमिया सबके सामने ठीक से बात करो। तब यूमेमिया सबके सामने झुककर कहता है मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तुम सब पे डिपेंड कर रहा हूँ। हम सब मिलके एक दूसरे की और इस टाउन की मदद करेंगे। सब लोग ये सुनकर जोश में आ जाते हैं। बाद में एक स्टूडेंट मत्सुमोतो साकुरा को कांग्रेट्स देता है टेमून स्क्वाड का फर्स्ट ईयर ग्रेड रैप बनने के लिए। साकुरा उसे पहचान लेता है, ये बंदा तो मेरे फर्स्ट डे पे भी था। मत्सुमो स्माइल करके बोलता है मुझे पता था तू ही चुना जाएगा। हिरागी बीच में बोलता है झूठ मत बोल, तुझे क्या पता था? यूमेमिया कहता है अगर साकुरा या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने सीनियर से हेल्प लेना। वो रेन से कहता है तू भी हेल्प करेगा राइट?
लेकिन रेन यूजुअल एटीट्यूड में साकुरा से कहता है अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना सीख लो, मैं ज्यादा मदद नहीं करने वाला। उसके टीम मेंबर्स उसे लीडर की तरह बात करने के लिए समझाते हैं। थोड़ी देर बाद जब साकुरा और गैंग टाउन में वॉक कर रहे होते हैं, उनकी नजर कुछ शक्की लोगों पे पड़ती है जो कह रहे होते हैं हम फुरिन के कुछ स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब वो लोग उनमें से किसी को पहचान नहीं पाते तो वो चले जाते हैं। सुओ सॉफ्टली कहता है वो लोग कील गैंग के मेंबर थे, मैं ज्यादा नहीं जानता इनके बारे में, बट इतना पता है कि रेपुटेशन खराब है। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है, सब दौड़ के देखते हैं और शॉकिंगली अंजाई एक गली में इंजर्ड पड़ा होता है। अंजाई ऑकवर्डली कहता है मैं एक बड़े कुत्ते से भाग रहा था, इस गली में छुप गया और बेहोश हो गया। साकुरा क्लियरली जानता था ये झूठ बोल रहा है। अंजाई बोलता है मैं ठीक हूँ और चलने लगता है, लेकिन सुओ पूछता है क्या ये कील गैंग का काम है। अंजाई प्रिटेंड करता है जैसे उसे कील गैंग के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन सब उसके फेस से समझ जाते हैं सुओ का शक सही था। अंजाई के जाने के बाद नेरी क्वाइटली पूछता है अब क्या करें, हेल्प नहीं करेंगे। साकुरा कहता है उसने खुद कुछ नहीं बोला तो शायद कोई रीजन होगा। नेरी इंसिस्ट करता है पर वो हमारा दोस्त है। साकुरा कुछ नहीं बोलता और क्वाइटली वहां से निकल जाता है। कट टू अंजाई एक लड़की से मिलता है और कहता है आज भी मैं फेल हो गया। वो लड़की कहती है फुरिन से हेल्प ले लो, लेकिन अंजाई सीरियस टोन में कहता है फुरिन टाउन प्रोटेक्ट करता है, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। वो लड़की उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन अंजाई कहता है ये डेंजरस है, मैं संभाल लूंगा। उसके जाने के बाद लड़की चुपके से रोना शुरू कर देती है। तभी साकुरा क्वाइटली पीछे से आता है और बोलता है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। वो लड़की एक्सप्लेन करती है मैं और अंजाई बचपन से दोस्त हैं, हम पार्क में खेलते थे, फिर एक दिन एक और लड़का नगाटो हमारा दोस्त बन गया। वक्त के साथ सब अलग हाई स्कूल में चले गए पर दोस्ती बनी रही। फिर एक दिन उसने अंजाई को इंजर्ड देखा। अंजाई ने बताया उसने किसी कील मेंबर को पर्स चोरी करते देखा और वो बंदा नगाटो निकला। लड़की शौक में बोलती है नगाटो ऐसा इंसान नहीं है। अंजाई उसे समझाने गया पर वापस आया तो उन लोगों ने उसे पीटा था। लड़की रोती है मैं कुछ नहीं कर सकती जब मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड मुश्किल में है। साकुरा क्वाइटली कहता है मैं हेल्प करूंगा। वो पूछती है पर अंजाई ने कहा फुरिन को इन्वॉल्व नहीं करना। साकुरा कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं फुरिन का मेंबर बन के नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम रो रही थी। नेक्स्ट डे साकुरा क्लास जाते हुए सोचता है मैंने प्रॉमिस तो कर दिया पर करूं क्या। तभी एक स्टूडेंट अंजाई को एनवलप देता है और बोलता है किसी हुडिड बंदे ने दिया, बोला तुझे देना है। साकुरा देखता है अंजाई एनवलप में देख के क्लास से भाग जाता है। साकुरा उसके पीछे भागता है और फाइनली उसे रोकता है ये क्या है। अंजाई कहता है मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। साकुरा बोलता है मैं कल उस लड़की से मिला था, बता क्या चल रहा है। वो एनवलप खोलता है, उसमें नगाटो की फोटो होती है और उस पे लिखा होता है बीटन अप बाय किल। तब अंजाई सच बताता है 2 दिन पहले मैंने पर्स चोरी करते हुए नगाटो को देखा। नेक्स्ट डे गया देखने तो कील वाले उसे ही बुली कर रहे थे। अंजाई ने बीच में पढ़ने की कोशिश की। नगाटो चिल्लाया ये मेरा मैटर है, तू यहाँ से चला जा। साकुरा कंफ्यूज होके बोलता है वो कील के साथ क्यों है जब वो लोग उसे मार रहे हैं। अंजाई बोलता है वो रो रहा था, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। साकुरा कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा। अंजाई बोलता है फुरिन को इनवाइट मत करो, ये मेरी पर्सनल फाइट है। साकुरा सॉफ्टली बोलता है मैं फुरिन के लिए नहीं, उस लड़की से किए प्रॉमिस के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी क्लास के स्टूडेंट्स उनकी बातें सुन लेते हैं और एक एक करके सब बोलते हैं तो हम भी चलेंगे अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए। अंजाई की आंखें भर आती हैं। सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स साकुरा और उसकी क्लास को एक साथ जाते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं। आगे क्या होगा, क्या साकुरा और फुरिन मेंबर कील गैंग से नगाटो को बचा पाएंगे? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और खुशियां बांटिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अलविदा।